हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल वन लाइनर स्टडी पर में। दोस्तों मैं आज़ाद चौहान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए दोस्तों, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों यह वीडियो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को शामिल किया गया है। ये आगामी जितने भी आने वाले एग्जाम्स हैं सभी एग्जाम की दृष्टि से वीडियो बनाया गया है। दोस्तों मिक्सड क्वेश्चन इसमें लिया गया है, ठीक है। ऐसा भी आप कह सकते हैं कि रिमिक्स जीके क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे दोस्तों यहाँ से बनने ही बनने, ऐसी कोई परीक्षा ना हो, एग्जाम ना हो कि यहाँ से क्वेश्चन न बने, ठीक है। तो दोस्तों यह यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी, एनटीपीसी जितने भी आगामी आने वाले एग्जाम्स हैं सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। दोस्तों यह पार्ट 4 है। हम कर रहे हैं 1000 प्रश्नों की सीरीज। पहले 1000 करेंगे, उसके बाद 2000 प्रश्नों की सीरीज लाएंगे, उसके बाद फिर 2000 प्रश्नों की सीरीज लाएंगे दोस्तों, ठीक है। ऐसे करके लाएंगे, उसके बाद आपका टेस्ट होगा, ठीक है। तो दोस्तों चलिए, सबसे पहले मैंने बार बार कह रहा हूँ दोस्तों कि आप इन क्वेश्चनों को एक नोटबुक पे नोट करते चलिएगा और एग्जाम देने से पहले एक बार रिवीजन करके जाइएगा दोस्तों। यहाँ से एग्जाम नहीं, 100% यहाँ से एग्जाम आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे वीडियो तो लाइक जरूर करना दोस्तों, ठीक है। हम 125 से 225 तक क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? तो दोस्तों माइकल फेल्प्स हैं। कौन है? माइकल फेल्प्स हैं। यह ओलंपिक खेल में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। 100 टॉप 100 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। कितने? टॉप 100 मोस्ट इंपोर्टेंट है सभी क्वेश्चन। चलिए, सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो टोक्यो में होंगे, जापान में। लेकिन दोस्तों थोड़ा देर से होगा क्योंकि कोरोना वायरस, जो कोविड-19 वायरस इसमें चल रहा है, वह हर जगह लॉकडाउन की वजह से थोड़ा इसको ओलंपिक खेल को रद्द कर दिया गया है या पोस्टपोन कर दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो सन 1900 में भारत ने ओलंपिक खेल में भाग लिया था। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछ जाएंगे दोस्तों आगामी आने वाले, कि ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? तो कर्णम मल्लेश्वरी थी, ठीक है। याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन एक पूछता है ओलंपिक खेल से, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी दोस्तों? तो कर्णम मल्लेश्वरी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बैक टू द वेद्स, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो महर्षि दयानंद ने दिया था। दोस्तों आपसे वेदों की ओर लौटो या एग्जाम में ये भी पूछ सकता है इंग्लिश में कि बैक टू द वेद्स, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो महर्षि दयानंद ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की है? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की है। दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ देगा कि झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की है? तो दोस्तों श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। टॉप 100 क्वेश्चन है, ठीक है। पशुओं में मिल्क पावर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो दोस्तों कैल्शियम के कारण होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। जितने भी एग्जाम है सैकड़ों बार से ज़्यादा एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आइए बताइए, मानव शरीर में किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो मानव शरीर में किस अंग द्वारा यूरिया को दोस्तों रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे फिल्टर करता है, ठीक है। मनुष्य का जो गुर्दा होता है वह फिल्टर करता है। अगला क्वेश्चन, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त है? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन को प्राप्त है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन से विख्यात रहे हैं? तो दोस्तों शहनाई से विख्यात रहे हैं। आपके जो बिस्मिल्लाह खां थे वह शहनाई बजाते थे। पूछते एग्जाम, बिस्मिल्लाह खां किस यंत्र को बजाते थे या किस यंत्र का संबंधित थे? तो शहनाई से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी का मतलब दोस्तों हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालचारी। आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ देगा कि भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालचारी,
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? तो दोस्तों रूस के सहयोग से किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, सभी मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपके बनने ही बनने हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन नोट करिएगा और जरूर नोट करिएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों लाइक करते चलिएगा दोस्तों, ठीक है। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो हिमाद्री है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो विश्व में दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जापान की महिला थी जुनको तबाई, ठीक है। आपसे देश पूछे तो जापान की महिला थी, नाम पूछे तो जुनको तबाई, ठीक है। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन, पीलिया किस अंग का रोग है? पीलिया किस अंग का रोग है? तो दोस्तों यकृत या लीवर का रोग है। जो पीलिया होती है वह मनुष्य के यकृत या लीवर को प्रभावित करती है। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो यह नियम दोस्तों पास्कल के नियम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या नाम है? क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या नाम है? तो मैग्नीशियम नाम है। अगला है, एलपीजी गैस क्या होता है? एलपीजी गैस में क्या होता है? तो एलपीजी गैस में दोस्तों आपका ब्यूटेन गैस भरी होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेस ने दोस्तों अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो उपगुप्त ने, उपगुप्त के प्रभाव से अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर ऐसा बादशाह था दोस्तों जो अशिक्षित था, पढ़ा लिखा नहीं था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अमृतसर की स्थापना किसने की? तो दोस्तों गुरु रामदास ने अमृतसर की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों लाला हरदयाल गदर पार्टी के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? तो गुरु अंगद देव ने सिख इतिहास में दोस्तों लंगर की प्रथा शुरू की थी, या आरंभ की थी, या प्रारंभ की थी, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चनों को सभी याद करिएगा, आप नोट कर लेना दोस्तों, मैं बार बार करता हूँ क्वेश्चनों को आप नोट करते चलना, और एग्जाम से पहले इसे एक बार रिवीजन करके दाना दोस्तों, यहाँ से आपके 100% क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आ गया, अगला देखते हैं, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग वेद है। आप सब पूछते हैं कि वेद कितने होते हैं? तो वेद दोस्तों 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। पूछे एग्जाम में सबसे बाद का वेद कौन सा है? तो सबसे बाद का वेद आपका अथर्ववेद है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर दोस्तों दौलताबाद स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई थी दोस्तों? तो 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुभारंभ किया गया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? तो बिहार में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन दोस्तों ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। कौन सा रक्त समूह सर्वादाता होता है? तो वो दोस्तों वो ग्रुप का जो रक्त होता है वो सर्वादाता है, और जो ए बी होता है, ए बी रक्त दोस्तों ये भी सर्वाग्राही होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो एक को मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं दोस्तों, वयस्क मनुष्य के शरीर में। अब पूछते हैं कि जन्म के समय या शैशवावस्था में बालक की कितनी हड्डियां होती हैं? शैशवावस्था दोस्तों जन्म से लेकर 5 वर्ष के काल को शैशवावस्था कहा जाता है। इसमें मनुष्य की जो बालक होता है उसकी 270 हड्डियां होती हैं, ठीक है। जैसे ही वो शैशवावस्था से बाल्यावस्था में प्रवेश करता है दोस्तों, तो उसके 350 हड्डियां हो जाती हैं, और किशोरावस्था में प्रवेश करता है तो उसकी 206 हड्डियां हो जाती हैं। तो मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 होती हैं।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य के प्रकाश से कौन सी विटामिन प्राप्त होती है? तो विटामिन डी प्राप्त होती है दोस्तों, ठीक है। और विटामिन डी से हड्डियों को ज़्यादा लाभ होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों मलेरिया होती है। मलेरिया दोस्तों मादा मच्छर के काटने से होती है। अगला क्वेश्चन, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार आपका ग्राहम बेल ने किया था। एक दोस्तों एक ट्रिक याद रखिएगा, टेलीफोन बज रहा है टेलीफोन, आपका फोन बज रहा है, ग्राहम बेल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश की गति कितनी होनी चाहिए? तो प्रकाश की गति दोस्तों कितनी, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो दोस्तों प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये 3 लाख रहेगा दोस्तों, 30,000 3,000 मत सोचिएगा, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? तो दोस्तों कॉपरनिकस ने बताया था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो खगोलीय दूरी से है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फटाफट देखेंगे दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी जितने भी एग्जाम में हम आपके कराएंगे दोस्तों, उससे बाहर आपसे एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। बस आप अच्छे से पढ़िए, धैर्य से पढ़िए, और अपना जो लक्ष्य है दोस्तों, अपने गोल पे फोकस करिए कि मुझे पढ़ना है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, मतलब जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक पढ़ते रहेंगे दोस्तों। मेहनत करने का फल जरूर मिलता है। आप सोचेंगे जाएंगे तुक्का मार के चले जाएंगे दोस्तों, कभी आप सफल नहीं होंगे, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। चलिए एग्जाम, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपका अमृतसर में स्वर्ण मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। दोस्तों ऐसे भी आपसे क्वेश्चन एक पूछे जाते हैं, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसको इसमें शामिल किया है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया आपका मुंबई में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो इंडिया गेट आपका नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ जाता है, इसलिए मैं इनको इनमें शामिल किया हूँ। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट, जितने भी आगामी पूछे गए और पूछे जाने की संभावना है, वैसे जो चर्चित हैं उसी को इसमें शामिल किया गया। ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ताजमहल दोस्तों कहाँ स्थित है? आपका आगरा में स्थित है। अगला क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, हम फटाफट देखेंगे, ज़्यादा देर न करेंगे। चलिए, खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो खेल दिवस आपका दोस्तों 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। मैं किस लिए इसको सम्मिलित किया हूँ? आपको पता है कि इस समय जो 2020 में कोरोना वायरस जो कहर ढा रहा है, तो इसकी वजह से IPL भी आपका पोस्टपोन हो गया है दोस्तों, और वह खेल से संबंधित है। तो खेल दिवस आपसे एग्जाम में आने वाले में पूछ सकता है, खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो आप रट लेना, याद कर लेना कि 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को दोस्तों खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यानचंद किस खेल से संबंधित थे? तो दोस्तों हॉकी से संबंधित थे। हॉकी का जादूगर इन्हें कहा जाता था, ध्यानचंद को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो नारा से भी क्वेश्चन को सिलेक्ट किए गए हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, और इससे बाहर नारा नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। आपसे एक पूछे ही जाते हैं कोई भी एग्जाम। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों मैं बता दूं, दिल्ली चलो का जो नारा दिया था ये भी सुभाष चंद्र बोस जी ने ही दिए थे। दोस्तों जितने भी नारा हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, उन्हीं को इन वीडियो में शामिल किया गया है, ठीक है। और जरूर आप कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो लास्ट में कैसा लगा, और लाइक शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था दोस्तों।
अगला क्वेश्चन देखेंगे। सभी जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पूछे जाने की संभावना और पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को लिया गया है इस वीडियो में, ठीक है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही ये नारा दिए थे। अगला क्वेश्चन। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। अगला क्वेश्चन, ये सब फटाफट देख लेंगे कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ये याद होना चाहिए, तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन देखें। मारो फिरंगी को नारा किसने दिया था? तो मारो फिरंगी को नारा दोस्तों मंगल पांडे ने दिए थे। कहे थे मारो फिरंगी को, तो नारा किसने दिया? आपसे एग्जाम पूछेगा तो मंगल पांडे। दोस्तों इतने जितने मैं करा दे रहा हूँ ना नारा, यहाँ से 1 नंबर आपका फिक्स है दोस्तों। 1 नंबर से आपका कहीं सिलेक्शन रुकता है तो नहीं रुकेगा। बस वीडियो देखिए, पढ़िए, नोट्स बनाइए, एग्जाम से पहले एक बार रिविजन करके जाइए, ठीक है। अगला देखते हैं। फरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना जोर कितना बाजुए कातिल में है। दोस्तों ये नारा किसने दिया था? तो दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल ने ये नारा दिया था, ठीक है। दोस्तों इस नारे को पढ़ने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जब भी आपसे ये नारा पूछे एग्जाम में तो इसका सही आंसर होगा राम प्रसाद बिस्मिल ने ये नारा दिया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगर आप देखेंगे दोस्तों, सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। जरूर आप एक बार वीडियो को 2 बार देखिए, उसके बाद नोट बना के रखिए दोस्तों, और एग्जाम में काम करेगा। सती प्रथा के अंत के में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा है? तो राजा राम मोहन राय का रहा है। अगला क्वेश्चन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस मनाया जाता है। अगला देखेंगे दोस्तों। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसे पुस्तक के लेखक हैं आपके महात्मा गांधी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न है दोस्तों, ठीक है। याद रखना दोस्तों इन क्वेश्चनों को, जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना एग्जाम में, ऐसे ही क्वेश्चन और यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च जो भारतीय पुरस्कार होता है कौन होता है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो होता है वो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान होता है। अगला क्वेश्चन। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम क्या है? तो परमवीर चक्र है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो महाकवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है या कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बैबेज को दोस्तों कंप्यूटर का पिता या जनक कहा जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गगारिन थे, जो रूस के रहने वाले थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों नील आर्मस्ट्रांग थे, जो चंद्रमा पर पहली बार पैर रखे थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन थे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो दोस्तों राकेश शर्मा आपके अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय हैं। अगला, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? तो दोस्तों प्रथम भारतीय उपग्रह जो है आर्यभट्ट है और इसे 1975 में छोड़ा गया था। अगला, घेघा रोग किस की कमी के कारण होता है दोस्तों? तो आयोडीन की कमी के कारण आपको घेघा रोग होता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो दोस्तों अग्नाशय जो है वो आपकी इंसुलिन स्रावित करती है। दोस्तों मोस्ट मैं बार बार कह रहा हूँ कि एग्जाम में पूछे गए, आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लेंगे तो आपके सैकड़ों बार से ज़्यादा एक क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। चलिए, डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो डुरंड कप का संबंध दोस्तों आपका फुटबॉल से है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, फटाफट देखेंगे दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, ज़्यादा बड़ी वीडियो ना हो। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 भारतीय भाषाओं को दोस्तों मान्यता दी गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चीन की मुद्रा कौन सी है? तो चीन की मुद्रा युआन है। दोस्तों यही एग्जाम में पूछे जाते हैं, चीन की मुद्रा कौन सी है? तो युआन है। ठीक है, जापान की मुद्रा पूछ दे तो येन है। ठीक है, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो हेनरी डुनांट है। कौन है रेड क्रॉस के संस्थापक? हेनरी डुनांट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो एनीमिया होती है। हीमोग्लोबिन की जब कमी होती है दोस्तों, तो उसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये एनीमिया होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत कोकिला कौन कहलाती है? तो सरोजनी नायडू को भारत कोकिला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के कुतुब मीनार किसने बनवाई शुरू की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाना शुरू किया था। और ये किसके शासनकाल में बनकर तैयार हुआ था दोस्तों? तो कुतुबुद्दीन तो क्या है, बनवाना शुरू किया था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में दोस्तों ये जो कुतुब मीनार है ये बनवाना प्रारंभ किया था। और इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय थे, जिसे BHU के नाम से विख्यात भी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो आपके चाणक्य, कौटिल्य, एक नाम इनका और है विष्णुगुप्त। ठीक है, विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो कन्याकुमारी में आपका विवेकानंद स्मारक स्थित है। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो काठमांडू नेपाल में दक्षेस का मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन, दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? तो दोस्तों दक्षेस के आपके कितने हैं? 8 देश सदस्य हैं, जिसमें भारत है, नेपाल है, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछता है कि दक्षेस में कितने देश शामिल हैं? तो 8 देश शामिल हैं। अब देशों का नाम भी याद रखना दोस्तों कि भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। ठीक है, देखेंगे भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की तट रेखा की लंबाई 7516 है। अगला देखेंगे, विश्व में अभ्रक, जिसे मीका कहा जाता है इंग्लिश में, अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत में अभ्रक का उत्पादक सर्वाधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखें, ग्रांड ट्रक रोड किसने बनवाया था? तो ग्रांड ट्रक रोड दोस्तों शेरशाह सूरी ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है? तो विटामिन बी की कमी से दोस्तों बेरी रोग होता है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुत बार। ये क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये भी क्वेश्चन आप गलत करके चले जाते हैं, जिसकी वजह से आप किसको कहते हैं कि ओ माय गॉड ये क्या हो गया, गलत हो गया। चलिए, विटामिन सी की कमी से होने वाले कौन से रोग हैं? तो स्कर्वी होती है विटामिन सी की कमी से रोग। ठीक है, दोस्तों विटामिन की कमी से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको मैं इनमें शामिल किया हूँ और करा दूंगा, इससे बाहर नहीं आएगा एग्जाम में। ठीक है, कि दूध में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो विटामिन सी दोस्तों दूध में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखें, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिक्रेट्स होता है। ठीक है, रिक्रेट्स आपका विटामिन डी की कमी से रोग होता है। आपसे अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बांझपन दोस्तों जो होता है औरतों में पाया जाता है, यह विटामिन ई की कमी से होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, इन क्वेश्चनों को जरूर लगा के, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इन क्वेश्चन जितने भी हैं आपके एग्जाम में इससे बाहर नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो ए और ई दोस्तों बहुत बार ये भी एग्जाम पूछे गए कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन है? तो आप ए और ई को याद रखिएगा, ये वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है और बाकी सब घुलनशील विटामिन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो NaCl साधारण नमक का रासायनिक नाम है। इसी के साथ दोस्तों वीडियो समाप्त होता हुआ। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया हो तो दोस्तों एक लाइक कर देना दोस्तों, क्योंकि आपके एक लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, और हम आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो प्रोवाइड करेंगे ताकि आपका सिलेक्शन जो है रुके ना।
ठीक है, आप अपने मंजिल को आसानी से पा सकें, मैं इतना प्रयास करूंगा दोस्तों। इतने अच्छे अच्छे जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है वो क्वेश्चन हम करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और अपने दोस्तों को वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए दोस्तों। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों। इसी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।